हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और यही दुआ कर रहे होंगे कि जल्दी से क्रिप्टोकरेंसी मार्केट रिकवर हो जाए। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एक असमंजस के अंदर है। क्या वो ग्लोबल सिचुएशन को देखे या एक्चुअल में बिटकॉइन का जो काम है, डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, गोल्ड ऑल टाइम हाई बना गया है, या उसको फॉलो करे। तो इस जद्दोजहद के अंदर आम आदमी, या आप कह लीजिए जो इसको होल्ड करता है, वो बेचारा फंसा हुआ है और बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ फंसता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जब मैं बार बार आपको बोलता हूं कि 2025 के अंदर यहाँ पे हमें टिकने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग बोलोगे हिस्टोरिकली डाटा काम नहीं कर रहा है, पहला क्वार्टर तो ऐसे ही चला गया है। लेकिन 2025 के अंदर अगर हम हर 4 साल के आखिरी जो साइकिल के आखिरी साल की बात करते हैं उसके अंदर हैं, तो वो कह लीजिए कि आखिरी बॉल पे भी हमने क्रिप्टोकरेंसी मार्केट हो उसके अंदर छक्के लगते देखे हैं। और आखिरी 3 महीनों के अंदर हिस्टोरिकली अगर पिछले 10-12 साल का डाटा भी निकाल लोगे तो ज़्यादातर आखिरी क्वार्टर अच्छा होता है। और ये तो आप कह लीजिए जो 4 साल के साइकिल की बात करते हैं उसका जो है जो आखिरी साल है। तो क्या हमें यहाँ टिकने की कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक्स तो होने चाहिए, उसके पीछे कोई डाटा तो होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आज आपके साथ में मैं कोशिश करता हूँ डॉट कनेक्ट करने की, और यहाँ पे कोशिश करता हूँ जब मार्केट के अंदर इतना कुछ हो रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट हिलते देखने को मिल रही है और बिटकॉइन फिर भी स्टेबल हो जो है, ये आपके लिए स्टेबल है या स्टेबल रहने की कोशिश कर रहा है या यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है। और जिस लेवल पे अगर कोई बेयर मार्केट के अंदर होते या एक्चुअल में बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी जो है आप कह लीजिए स्टॉक मार्केट को फॉलो करती, ग्लोबल मार्केट को फॉलो करती, तो शायद मैं 50,000 से नीचे ही देखता बिटकॉइन को। लेकिन यहाँ पे 80 हज़ार डॉलर के ऊपर ये टिकने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म में भी एक सिग्नल मिल रहा है जो बुलिश, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 डाटा हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया है और बिटकॉइन कैसे रिएक्ट करता है गोल्ड के प्राइस पे, उसके बारे में बताऊंगा। चार्ट क्या कहता है उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ के साथ में उसी टाइम के आसपास जो हम कहते हैं ना 4 साल का जो साइकिल होता है उसके आखिरी साल का आखिरी क्वार्टर, वही कहते हैं ना जब आखिरी ओवर होता है तो भैया कोई भी हो, क्या टेल एंडर हो या जो मेन बैट्समैन खेल रहा हो, वो छक्के चौके लगाने की कोशिश करता है। तो शायद अगर हम टेल एंडर की तरह भी देखें तो शायद हमारी किस्मत चमकते देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ टाइम बिताने की ज़रूरत है और 2025 के अंदर हमें यहाँ पे टिकने की ज़रूरत है। अब वो डाटा क्या है वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है, वो इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और बाइनेंस को लेके एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब बाइनेंस अगर आप यूज़ करते हो तो उस पर आपको रीवेरिफिकेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे अब पैन कार्ड भी अपडेट करना पड़ेगा। वो क्या डिटेल है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज बताने को, आपको समझाने को। सिचुएशन कैसी भी हो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ बने रहने की। तो भाई को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और भाई के इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। इस टाइम पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक दूसरे का सपोर्ट और साथ बनाए रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है तो मैं आपको बता दूँ, या क्या अपडेट निकल के आ रही है वो आपको बता दूँ। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ उस पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है ग्लोबल सिचुएशन का। और यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन यहाँ थोड़ी बेटर होते देखने को मिल रही है। 90 डेज़ का पॉज लगाया था टैरिफ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट के अंदर उछाल भी देखने को मिला, ग्लोबल मार्केट को भी। और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट भी थोड़ी रिकवर होते देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप की तरफ से चाइना को लेके भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है उससे लगता है कि शायद कुछ बात बन जाए। और अगर बात बन गई या ट्रेड वॉर ये ख़त्म होते देखने को मिली तो भैया यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है और उसका इम्पैक्ट बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे भी देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबली तो ये चल रहा है। लेकिन
काफ़ी टाइम के बाद में ऐसा मौका आया है। ब्लैक रॉक तो लगातार बाइंग कर रहा था, बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं, लेकिन फिडेलिटी या ओवरऑल इनफ्लो देखते हैं वो पॉजिटिव के अंदर आया है बिटकॉइन ईटीएफ का, जो कि एक और अच्छा बुलिश सिग्नल दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ कन्फ्यूज़न के अंदर है, माइक्रो स्ट्रेटजी हो, कई और हो, वो सब तो बिटकॉइन खरीद ही रहे हैं, लेकिन एक और वेल का डाटा सामने निकल के आया और उसको भी देखते हैं। तो क्या निकल के आ रहा है? वेल्स एंड इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट बिटकॉइन। अभी क्या निकल के आया है, कुछ घंटे पहले की बात है। एब्रेक्सस कैपिटल करके है, एब्रेक्सस कैपिटल, उन्होंने विड्रॉ किया है 505 बिटकॉइन बाइनेंस से और ऑलमोस्ट पिछले 4-5 दिनों के अंदर वो लगभग $250 मिलियन के, जो कि 3000 बिटकॉइन वो विड्रॉ कर चुके हैं, यानी कि बटोर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है और हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए और इस चीज़ को हमने ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए कि भैया मार्केट के अंदर इस रेट पे भी अगर कोई बिटकॉइन ख़रीद रहा है, या मार्केट के अंदर अगर आप देखो $80,000 से ज़्यादा टूटा नहीं, बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और लगातार न्यूज़ निकल के आ रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बाय कर रहे हैं, तो कुछ तो है जो हमें यहाँ समझना चाहिए। तो शायद कई लोगों का दिल टूटता देखने को मिले जो 50,000 को वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर 2025 के अंदर बिटकॉइन का एक ऑल टाइम हाई ड्यू है। वो क्यों है, अब उसको समझिएगा। मेरे पास में एक्चुअली 2 चार्ट हैं आज आपके लिए। एक तो मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आखिरी क्वार्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और ये 2 चार्ट की अगर टाइमिंग फिट बैठी तो कहीं ना कहीं हमें ऑल टाइम हाई 2025 के आखिरी क्वार्टर के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर ऑल टाइम हाई बनेगा तो ये जो कॉइन्स आपको टूटे फूटे तितर बितर दिख रहे हैं ना, वो भी बहुत कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे डाटा क्या निकल के आता है, हिस्टोरिकली देखते हैं, और ये डाटा शेयर किया है हेड ऑफ ग्रोथ एट थिया। उनकी अगर बात करते हैं तो ये निकल के आया, उन्होंने कंपेयर किया बिटकॉइन और गोल्ड को, तो जो डाटा सामने निकल के आया कि 150 दिन के अंदर अंदर जब भी गोल्ड नया ऑल टाइम हाई बनाता है, उसके 150 दिन यानी कि आप 4 से 5 महीने या 6 महीने के बीच में देखते हो, तो बिटकॉइन भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है। अगर रिसेशन आता है तो भी बिटकॉइन और गोल्ड आपको बढ़ते दिखेंगे, मैं आपको लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं भी आता है और ये हिस्ट्री रिपीट होती है जो यूजुअली होते देखने को मिली है, तो 150 दिन अगर यहाँ से पकड़ता हूँ, आज अप्रैल भी ख़त्म मान लो, और यहाँ से 4 से 6 महीने की भी बात करता हूँ, तो आप कह लीजिए वो आखिरी क्वार्टर के अंदर हमारा कैलकुलेशन फिट होती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे इसके हिसाब से भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वही बात है कि होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कम से कम 2025 के अंदर। एक और डाटा जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, 550 दिन की बात करते हैं बिटकॉइन के हाफिंग से, तो वो डाटा भी निकल के आता है कि ऑल टाइम हाई या बिटकॉइन अपने पीक बनाता है। वो अगर 550 दिन बिटकॉइन हाफिंग हुई थी 2024 के अंदर, उसको भी कैलकुलेट करते हैं तो वही टाका फिट होता है। कनेक्टिंग द डॉट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, और वो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे अभी तो आप अप्रैल, मई, जून की बात कर रहे थे, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात कर रहे हो। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक पीक की बात कर रहा हूँ, ऑल सीज़न के पीक की बात कर रहा हूँ, मैं बिटकॉइन के पीक की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है बिटकॉइन के पीक पे जाने के लिए यहाँ या ऑल सीज़न आने के लिए या कई मल्टीपल कॉइन टाइम्स रिटर्न देने के लिए शुरुआत तो आज भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है, और हमें इस क्वार्टर से अभी भी उम्मीद है। यूजुअली अप्रैल अच्छा करता है मार्च के बाद के अंदर, वो अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर रिकवरी भी हो जाती है या आप कह लीजिए कुछ अच्छा करता है, तो भी उम्मीद रखिएगा कि ये साल के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं, या जो मेरे को
जो अगर मैं अपनी एस्टिमेशन बताता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी एक पीक आना बाकी है और वो कहीं ना कहीं 1.30 से लेके $1.5 के बीच में हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर वहाँ तक आएगा तो क्या है, ऑल्ट कॉइन्स हो उसमें एग्जिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है ऑल्ट कॉइन्स कई मल्टीपल टाइम रिटर्न, अच्छा कॉइन्स, बड़े कॉइन्स लेके बैठे हो, वो एग्जिट का मौका दे सकते हैं। और बिटकॉइन अगर वहाँ पहुँचता है तो आप कह लीजिए वो भी ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न के आसपास हम देख रहे हैं कि एग्जिट हो सकता है आज के रेट से भी। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके रखनी है, पोर्टफोलियो को मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क उतना लेना चाहिए जितना झेल सकें। और मान के चलिए हम जो भी बोल रहे हैं कुछ भी ना हो, तब भी आप परेशान तभी नहीं होंगे जब आपने अच्छे से रिस्क मैनेज करके रखा होगा। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। डेटा आपके सामने ही है, बाकी डिसाइड आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो भी इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है, मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ में शेयर करने की। गैरी गैंसलर की भी पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल के आ रही है। काश ये स्टेटमेंट पे 1 साल पहले आती तो शायद कुछ और हालात होते बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के। लेकिन उनकी स्टेटमेंट भी सुनना बड़ा ज़रूरी है। CNBC पे उन्होंने बोला बिटकॉइन में परसिस्ट, मतलब सस्टेन कर सकता है फॉर अ लॉन्गर टाइम, वेरी लॉन्गर टाइम, क्योंकि 7 बिलियन लोग हैं अराउंड द ग्लोब जो कि इसको लेने के या उसके अंदर जो है इंटरेस्ट रखते हैं। अब आप कह लीजिए ये बड़ी स्टेटमेंट है। अब आपको, हर बच्चे को पता है कि बिटकॉइन क्या है, किसी कोने में चले जाओ, ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा और यही एडॉप्शन होती है। इसीलिए यूजुअली हम कहते हैं जब ज़्यादा चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है तो उसके अंदर हम एक बड़ी ग्रोथ देखते हैं। अब हर दूसरे बंदे को पता है तो ग्रोथ की गुंजाइश कम हो जाती है, फिर हमें साल ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं। पहले हमने टाइम कम होता था, रिटर्न के चांसेस ज़्यादा होते थे। अब कैसे, 15,000 से हम $1,10,000 के आसपास देखा इस सीज़न के अंदर। उससे पहले हमने $400-500 से $70,000 भी देखा, 3,000 से $70,000 देखा। उससे पहले 300 से हमने $20,000 भी देखा 2017 के अंदर। फिर ऑलमोस्ट $3,500-4,000 से हमने $69,000 देखा। तो कहने का मतलब है कि टाइम बढ़ता जा रहा है और रिटर्न हमारा कम होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा लोगों को पता चलता जाएगा उतना ही वही गुंजाइश हो जाती है। और हमें लगता है शायद ये साल या ये जो सीज़न होगा आखिरी एक बुल रन कह सकते हो, उसके बाद तो सिर्फ ऐसा रह जाएगा कि बस जैसे कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट या ग्लोबल फाइनेंशियल टूल्स चलते हैं। तो ये साल बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और मुश्किल यही है कि इस टाइम पे हमारे लिए ये काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन सपोर्ट किया करो, इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ मैं लाने की और आपको समझाने की। ये डिफरेंट डाटा है, अपने पास रखा करो, लिख के रखा करो, आगे और काम आ सकता है। अब ये गोल्ड और बिटकॉइन का एक नया इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आया है। अब देखते हैं ये $150 के अंदर, $150 कह रहा हूँ, 150 दिनों के अंदर ये फिट होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का देखते हैं, गोल्डन डेथ क्रॉस के बाद में हमने एक रिजेक्शन देखी, करेक्शन देखी, उसके बाद में अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, 4-5 दिन से ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली इसके ऊपर ये क्लोज हो पाया और अभी एक सपोर्ट निकल के आ रही है जो कि लगभग $83,000-84,000 के आसपास आती है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ ये मेंटेन कर पाता है या ये वीक का कैंडल भी क्लोज होती है इसके ऊपर, तो आप कह लीजिए $88,000 अगला टारगेट हो सकता है, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज इसको मिलती है। और उसके बाद हम इसको देख रहे हैं लगभग 90 से $93,000-94,000 का जोन। और हमें लगता है अभी बहुत कुछ होना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बाकी है और $1,00,000 भी हम अभी पॉसिबिलिटी जुटला नहीं सकते इस महीने या आने वाले 1-2 महीने के अंदर। और अगर $1,00,000 होगा तो ये जो सारे कॉइन्स आपको टूटे फूटे दिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे माहौल के अंदर आते देखने को मिल सकते हैं। उसमें से इथेरियम $1,600 के आसपास चल रहा है, $1,300-1,400 पे आ गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल था, लेकिन ये हमारे एक सपोर्ट जोन के अंदर है और यहाँ अगर मेंटेन करता है तो इसका अगला टारगेट $1,900 से $2,000, फिर $2,200 से $2,300, आपके लिए $2,300 से $2,450 के बीच में एक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस जोन या एक टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में लेके चल सकते हो, लेकिन हमें लगता है ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है, एक बड़ा रिटर्न देने का बड़ा कॉइन है और कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखता ही है। सेम ही चीज़ सोलाना के साथ, सोलाना के अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जैसा हमने बोला $100 के आसपास मिले एंट्री बनाओ, फिर $130-134 पे एक रेजिस्टेंस है, 50 डे मूविंग एवरेज की फिबोनाची की रेशियो है 0.5, उसको अब ये ब्रेकआउट करके अब यहाँ पे लगता है कि $160-170 ये जा सकता है। अगर ये यहाँ जाएगा तो इससे रिलेटेड कॉइन हो, पाइथ हो, जुपिटर हो या डेक्स और भी है, वो कहीं ना कहीं अच्छे करते देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। अगर यहाँ वीकली कैंडल क्लोज हो गई तो आप कह लीजिए अगला टारगेट इसका $165 से लेके $180 के आसपास होना चाहिए। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े कॉइन्स पे फोकस करें। ADA हो गया, आधे डॉलर से 0.60 सेंट के आसपास मिल रहा है, वहाँ फोकस किया जा सकता है। नियर पे फोकस किया जा सकता है, आर्बिट्रम पे फोकस किया जा सकता है। तो ये जो बड़े कॉइन्स हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे। सुई पे फोकस किया जा सकता है, XRP पे फोकस किया जा सकता है। तो ये बड़े कॉइन्स पे अगर फोकस कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अभी हमें इधर उधर के कॉइन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने लूटे पीटे ये सारे कॉइन्स बैठे हुए हैं पर रखे हुए हैं, तो उन्हीं के अंदर पोटेंशियल है कई मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। अब दोस्तों बात करते हैं बाइनेंस की, और बाइनेंस की तरफ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट निकल के आ रही है इंडियन यूज़र्स के लिए। और ज़्यादातर इंडिया के अंदर अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात होती है तो बाइनेंस को लोग यूज़ करते हैं। और बाइनेंस की तरफ से जो रीसेंट अनाउंसमेंट आई है, पहले तो आपको KYC के अंदर पासपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट लगा देते थे, उससे काम चल जाता था। अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने अपडेट करने को बोला है। आपके पास मेल आ भी गई होगी और उसके अंदर क्या करना है, अपनी रीवेरिफिकेशन करनी है। रीवेरिफिकेशन के अंदर आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और साथ के साथ में आपको पैन कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। अब ये इन्होंने किया क्यों है और हर कोई पूछ रहा है, तो आपको बता दूं, बाइनेंस की तरफ से कहना है कि यहाँ पर जो पैन कार्ड है या आप जो KYC वेरिफिकेशन की बात करते हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो AML लॉ है उसको फुलफिल या उसको मीटअप करने के लिए उनकी ये रिक्वायरमेंट है। और आपको पता ही है बाइनेंस जो है FIU कंप्लाइंट भी है। लेकिन हमें जो हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, तो ये निकल के आया है कि यहाँ पे जो TDS को लेके जो इशू निकल के आ रहा था, शायद उसको अपडेट रखने के लिए, या हो सकता है बाइनेंस भी इन फ्यूचर TDS आपका काटता दिखे, जो भी आपके ट्रेड होंगे, जो कि 1% TDS की बात होती है, तो वो करता दिखे। इसके लिए ये एक्शन लिया जा रहा है। और साथ के साथ में हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये P2P का टंटा भी आपको ख़त्म होता देखने को मिले, और यहाँ पे जो है बाइनेंस डायरेक्ट आपको बैंक के थ्रू लेना देना शायद ओपन कर सके। और उसके लिए जैसे कि कोई इंडियन बैंक करता ही है या इंडियन एक्सचेंज करता है इंडियन बैंक को यूज़ करके, तो ये एक बड़ी अपडेट भी निकल के आई है। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को देखना है प्रॉपर तरीके से। आप अपना KYC यहाँ पे कर लीजिएगा। मेल आई होगी, नहीं आई है तो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए पैन कार्ड को अपडेट करना इन फ्यूचर मैंडेटरी होने वाला है, और जो इनकी अपडेट से यहाँ पे हमें लग रहा है। तो बाइनेंस की तरफ से ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, मुझे लगा आप सबको पहुँचनी चाहिए। कई लोग कन्फ्यूज़न के अंदर हैं कि पैन कार्ड दे देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्या है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो, क्या है इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हो या डेक्स पे भी कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको डिस्क्लोज़ करना, या जो उसके ऊपर TDS है या टैक्स की लायबिलिटी है वो सब कुछ को फुलफ़िल करना। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। बाकी कोई भी अपडेट आएगी बाइनेंस को लेके या जो भी टैक्स को लेके, हम अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ हम CA राहुल गुप्ता जी को भी अपने चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कॉन्टेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो भाई को साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।